जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह, प्रोग्राम आवाम तक के साथ। और आज हम बात करेंगे रावलपिंडी में यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशरीफ़ लाने वाले रावलपिंडी प्रेस क्लब में यहाँ पर अपने मसाइल के हवाले से बात करेंगे। और यहाँ पर इसमें तजारती नुमाइंदे भी शामिल हैं, सियासी नुमाइंदे भी शामिल हैं और आवाम के जो निचली सतह तक जो समाजी खिदमत सर अंजाम देते हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि असल में बुनियादी तौर पर अवामी मसाइल हैं क्या और किस तरीके से इनको हल किया जा सकता है। हमारा मकसद जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड करके ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक ये पहुँचाना है ताकि ये इनके जो आवाम को दरपेश मसाइल है उनका तदारक किया जा सके। आइए इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी शहर के एक सियासी कारकुन और इसके साथ साथ समाजी वर्कर हैं। तो तारिक बशीर नाम है इनका और ये क्या कहते हैं इस हवाले से कि जो आजकल की सूरत हाल है महंगाई के हवाले से और दीगर जो मसाइल हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी कि आप हमारे जो मसाइल है उसको सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए जी, एक तो हमारे माशरे का एक कल्चर है कि कोई भी गवर्नमेंट या इदारा कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, बहरहाल हमने उसके ऊपर तनकीद ज़रूर करनी होती है। जहाँ पर जो हमारे मुल्क के हालात है जिसमें इस गवर्नमेंट ने टेकअप किया है, ख़ासे मुश्किल हालात है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छे इक़दाम उन्होंने किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम आदमी को अभी तक वो रिलीफ नहीं मिल सका जो उसको मिलना चाहिए है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी गवर्नमेंट को करने वाली हैं, हालांकि बहुत ही तगदो के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें अभी जो है ना, जैसे अभी दालें हैं, चिकन इसके अंदर आ जाती है, जो आम बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर अभी इनको रिलीफ देना चाहिए ताकि आम आदमी जो है वो बड़ी मुश्किल से सफ़र कर रहा है, गुजारा उसका बड़ा मुश्किल से हो रहा है, तो उसको ताकि रिलीफ मिले। बिजली के अंदर जो इन्होंने कीमतें कम की हैं बड़ी अच्छी बात है और इसी तरीके से अगर पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, लेकिन मकसद ये है कि इसको नीचे अवाम तक इसका जो समरात है या फ़ायदा वो पहुँचे, तभी इसमें कामयाबी मिलेगी। और अवाम को अगर इसका फ़ायदा ना मिले तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं कि बिजली की कीमतों में अगरचे की कमी की गई है, लेकिन उस वक्त तक फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक इसका रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं मिल सकता। मेरे साथ मौजूद हैं शहर में यहाँ पर एक समाजी वर्कर हैं, साथ साथ ये सियासी कारकुन भी हैं। तो शेख तनवीर नाम है। शेख साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अब तक चैनल का कि वो गरीब की आवाज़ के बने हैं। तो मैं यहाँ पर चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। हमने रमज़ान में देखा कि जिस तरह ये मुर्गी का गोश्त या दूसरा बड़ा गोश्त, इनमें उनमें कोई कमी नहीं आई। वो आवाम उसी तरह गरीब लोग वही 900 रुपये का चिकन लेते रहे और 1600 का बड़ा गोश्त लेते रहे और दीगर चीज़ें भी इसी तरह उसमें कमी, खातिर खा कमी अगर थोड़ी चंद चीज़ों में फ्रूट में आई भी है तो वो ना होने के बराबर थी। तो मैं ये चाहूँगा जैसे बिजली में मैडम ने या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतें कम की हैं, पेट्रोल की कीमतें कम की, तो उसका रिलीफ मिल तो रहा है। लेकिन दूसरी सूरत में आप क्या कर रहे हैं? दूसरी सूरत में एक मोटर बाइक वाला जो बाइकिया चलाता है या कोई और गरीब वर्कर है, मजदूर है, कोई ठेले बान है, कोई रेडी बान है, जब वो निकलता है उसका रास्ते में वो जो हमने फरिश्ते खड़े किए हुए हैं मुख्तलिफ चौक में 10-10, 15-15 वो 2000 का बगैर पूछे 2000 का चलान देते हैं और उसकी दिहाड़ी उसकी कवर होती है। वो ये नहीं सोचते कि उसके गरीब के घर का चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा या उसके बच्चे भूखे सोएंगे या पेट भर के सोएंगे। तो मैं चाहता हूँ खुदारा कोई ऐसे इक़दाम भी करें, साथ साथ कोई ऐसे इक़दाम भी करें कि जिससे इन लोगों को रिलीफ मिले। मैं यहाँ पर बरमला ये कहूँगा, बेशक मेरा एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है, कि अगर मैडम गरीब की आवाज़, मजदूर की आवाज़, ठेले बान की आवाज़ अगर बनना चाहती हैं तो फिर आपको बनना पड़ेगा कुलसूम नवाज़। और कुलसूम नवाज़ उसी सूरत में बन सकती हैं जब आप गरीब की आवाज़ बने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज़ बने। आपको इक़्तिदार ज़रूर मिला है, आप उन कारकुनों को, उन लोगों को भी देखें, उन गरीब कारकुनों को भी देखें, इन्वेस्टरों को देख रही हैं, बड़े लोगों को देख रही हैं, नीचे भी देखें जिनके साथ अपने 6-7 साल गुजारे हैं। सर बताइएगा ट्रेडर को जो मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से क्या कहें? सबसे पहले मैं तो यही हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि जैसे कि मेरे बड़े भाई शेख तनवीर साहब ने बताया कि जब तक गरीब आवाम को आप रिलीफ नहीं देंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक हम आवाम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ना, हुकूमत ने जो है पेट्रोल की बिजली की कीमतों में तो कमी की है ना सर जी, नो डाउट इसमें। लेकिन आप ये भी तो देखें कि उसके अलावा जितनी महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि 7 रुपये कुछ पैसे बिजली कम की है, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोल, बाकी अखराजात जो हैं, आम आदमी पहले ही महंगाई से इतना पिसा हुआ है कि सिर्फ बिजली के इन थोड़े से पैसों से उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरी यही गुजारिश है हुकूमत पंजाब से, मैडम से,
वज़ीर आला साहबा से कि कम से कम इतना किया जाए कि गरीब आदमी जो जिसका हक है, आवाम देखें मज़दूर लोग महंगाई से पहले ही पिसे हुए हैं, इसलिए उनको चाहिए कि ये जैसे अब चालान कर रहे हैं लोगों के 5-5 हज़ार का चालान है, लोग कहते हैं कैसे सर्वाइव करेंगे, बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब आप समझते हैं कि ये जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चालान गए हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, चालान की कीमत बढ़ गई है, जुर्माने बढ़ गए हैं, तो आप उसी के हवाले से बात कर रहे हैं? सर जी वो भी है, लेकिन उसके लिए भी लिमिट हो कि कम से कम उस एक आम आदमी को आप वो कर रहे हैं तो 2000 का चालान या 5000 का चालान जो देख रहे हैं वो ज़्यादती है। मोटर बाइक का मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादती है मेरी नज़र में। चलो, ये कहते हैं कि चालान भी कम होना चाहिए, मोटर बाइक के जो चालान है वो 5000 है और या 2000 कम से कम जो चालान है, लेकिन ये कि ये कहते हैं कि आवाम के साथ ज़्यादती है। महंगाई तो हर दौर में रही है, तो आजकल भी है, उसमें गरीब है या अमीर है वो तो लगातार इस चक्की में पिस रहा है। तो अभी जो इक़दामात सीएम पंजाब साहिबा कर रही हैं वो बहुत अच्छे कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं कम से कम उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे जितने भी तमीरात है अगर उसमें आप जाएं, सरिया महंगा है, सीमेंट महंगा है, उस सिलसिले में इनको रेट नीचे लाने चाहिए ताकि जितने गरीब लोग हैं जो मज़दूर हैं, आप यकीन माने कि आप किसी चौक में चले जाएं, अगर आपको 2 मज़दूर चाहिए होंगे गाड़ी में तो वो आपके 50-100 बंदा आके खड़ा हो जाता है कि हमें जनाब लेकर जाएं, हम मजदूरी करेंगे। तो काइंडली आप ये रेट कम करें सरिये के, सीमेंट के, ताकि इन गरीब लोग जो मज़दूर तबका है ये लोग ऊपर आ सकें, ताकि तमीरात का काम चल सके। दूसरा, प्रॉपर्टी के हवाले से टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे, बेचने वाला जो बंदा है वो भी डर रहा है कि मैं टैक्स कहाँ से भरूंगा, और जो लेने वाला है वो भी डर रहा है कि मैं कहाँ से टैक्स भरूंगा। तो काइंडली इनको टैक्सेस को कम किया जाए ताकि प्रॉपर्टी का जो कारोबार है ये भी ऊपर आए। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं वहाँ पे रेट लिस्ट वो अवेज़ा की जाए और चेकिंग मॉनिटरिंग का निज़ाम इतना अच्छा होना चाहिए ताकि उनको डर हो, खौफ हो कि हमें हमारे ऊपर भी कोई चेकिंग वाला है जो हमें चेक करेगा, और अगर हमें इससे वायलेशन की तो हमें जरिमाना भी होगा। दूसरा, ये आप देखें रेडी वाले के पास चले जाएँ, रेट लिस्ट तो उसके पास मौजूद है लेकिन वो कभी भी उसके मुताबिक रेट नहीं देता वो रेट, ठीक है। दूसरा, आप चिकन देखें, गोश्त देखें, किसी भी मामले में चले जाएं आप, यकीन माने एज ए मुसलमान हम कहते हुए शर्म महसूस करें कि हम मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट को भी चाहिए, मजदूर को भी चाहिए, आम बंदे को भी चाहिए कि वो अपने आप को भी और दूसरे का भी ख्याल करें ताकि ये सिस्टम चल सके। और दूसरा, गवर्नमेंट ने जितने भी इकदाम किए हैं, गो के मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छे इकदाम किए, सीएम पंजाब साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो समरात नीचे अवाम तक नहीं पहुंच रहे। हमें समरात जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक अवाम सर्वाइव नहीं करेगी, जब तक वो वोटर सपोर्टर उस तरह अवाम साथ नहीं देगी, जब तक उनको घर में ये चीज़ें ना मिले प्रॉपर तरीके से। और मॉनिटरिंग का इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। आप टैक्सेशन है, वहाँ टैक्स देने के लिए जाते हैं तो लाइनें लगी हुई हैं, टैक्स जमा करने वाला एक आदमी बैठा हुआ है, कंप्यूटर 10 बड़े हुए हैं लेकिन एक बंदा बैठा हुआ, 2 बैठे होंगे। तो वहाँ पे बंदे बढ़ाए जाएँ ताकि वो टैक्स जो कलेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाए, इससे मुल्क को कौम का फ़ायदा होगा। मेरे साथ अवामी मसाइल के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं पोल्ट्री रिटेलर एसोसिएशन के सदर ज़हीर अब्बास। इनसे बात करते हैं। ज़हीर साहब, ये बताएं कि मार्केट में क्या रेट है, सरकार क्या रेट देती है और आप किस रेट पर देते हैं? ये सारा बड़ा इक्तज़ाज़ है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है तो उसके लिए होल सेल का सस्ता होना शर्त है, प्रोड्यूसर का सस्ता होना शर्त है। अगर आप एक चीज़ 500 में ख़रीदते हैं तो कैसे मुमकिन है कि आप 412 में बेचेंगे? क्योंकि जो रिटेलर होता है, जो मार्केट में एक कारोबारी शख्स होता है, वो एक बहुत मखसूस नफ़े के ऊपर काम कर रहा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोड्यूसर है हमारा, एक दिन के मैं अगर चूज़े की बात करूं तो वो 200 रुपए का है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक दिन का चूज़ा तो 200 का हो। फीड की बोरी की कीमत तो अपनी मेंटेन रहे हैं, वो तो ठीक ठाक नफ़े लेते रहे हैं, वो तो एक बड़ा क्योंकि कारोबारी सेटअप है, एक आप ये कह सकते हैं कि इन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेकिन आप जो 43 डेज़ का चिकन है या 45 डेज़ का या 40 डेज़ का है, वो आप 383 रुपए में बेचें, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सप्लाई चेन नहीं मेंटेन होगा उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं। दूसरी बात, कोई ताजर कभी चीज़ महंगी नहीं बेचना चाहता, कोई ताजर कोई चीज़ महंगी नहीं बेचना चाहता। उसकी बुनियादी वजह क्या है?
कि जितनी सस्ती होगी उतनी सेल ज़्यादा होगी। ये एक बड़ा कॉमन रूल है। तीसरी बात जो मैं अहम आपकी तरफ जिसको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो रिटेल होलसेलर के बजाय रिटेलर से चीज़ सस्ती करवाना चाहती है, और इस हवाले से कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। जब मजिस्ट्रेट आते हैं, चलान करते हैं, नाजायज़ चलान होते हैं, लोगों की बाइंग प्राइस वो नहीं होती। सिंपल इसका मसला है, ये मसला असम्बली में भी उठाया गया है कि भाई बाइंग प्राइस दें, उसके ऊपर नफ़ा दें, फिर आप जेल भेज दें, फिर आप जुर्माने करें। जब आपकी बाइंग प्राइस जो है वो -100 रुपीज़ में है तो कैसे मुमकिन है कि दुकानदार उसको 100 रुपीज़ में माइनस कमी के भेजे। अब होता क्या है, जब मजिस्ट्रेट चलान करता है, FIR करता है, तो दुकानदार कहता है ठीक है फिर आप हमारा नुकसान करके गए हैं तो ये नुकसान हम आवाम से पूरा करेंगे, जिसकी वजह से आवाम और हुकूमत और ताजर के दरमियान एक मिसपरसेप्शन पैदा होता है। मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छे इकदाम ले रही हैं। मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि भाई होलसेल को मद्देनज़र रख के, सप्लाई चेन को मद्देनज़र रख के हमारे रेट मुकर्रर किए जाएँ, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। ये हज़ारों के हिसाब से महंगी भी होती है और सस्ती भी होती है। ये सप्लाई एंड डिमांड पे है। चिकन के हवाले से बात हो रही थी कि चिकन जो है मार्केट में महंगा चल रहा है। इस हवाले से मैं आज यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि रिटेलर से बात हुई, उनका भी ये कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट दिया जाता है उस पर तो हम फ़रोख्त नहीं कर सकते। हमारे साथ यहाँ पर एक आम दुकानदार मौजूद है जो कि चिकन का कारोबार करते हैं। इखलाक अब्बासी नाम है। सर इखलाक साहब क्या कहेंगे? मैं एक आम दुकानदार हूँ। पिछले 1.5-2 साल से हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं ज़िला इंतज़ामिया से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि मुर्गी महंगी और सस्ती करने में रिटेलर का कोई किरदार नहीं है। अगर मुर्गी सस्ती करवानी है तो पीछे होल सेलर से करवाएं। बाकी हम पर 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के चलान हो रहे हैं। ठीक है, हमारे ऊपर FIR हुई हैं, हमारे बंदों ने ईद जो है वो जेल में की है। हमें ये बताएं कि छोटे दुकानदार का क्या कसूर है? ठीक है, कोई कसूर नहीं है। रेट कम करवाना है तो मंडियों से करवाएं, फार्मर से करवाएं। ठीक है, हमारा रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मुर्गी हमें जो हमारी ख़रीद है ना वो 520 रुपये है और सरकार जो रेट दे रही है वो 412 रुपये है। इसी तरह गोश्त का जो रेट है वो 800 रुपये है और ज़िला इंतज़ामिया जो रेट दे रही है वो 384 रुपये है। आप बताएं कि हम ये किस तरह बेच सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं? अगर इन्होंने हमारी मुतालबात ना माने तो हम कल एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और अगर फिर भी हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में हड़ताल करेंगे और मुकम्मल शटर डाउन होगा। आज ये प्रोग्राम आवाम तक जो है अवामी मसाइल पर है। उसमें मुख्तलिफ शख्सियात से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं, मसाइल ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बाइक राइडर जो कि बाइकें चलाते हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चालान किए जा रहे हैं वो उनकी रीच से बहुत ज़्यादा है। अनवर नाम है इनका। क्या कहते हैं सर आप? मैं सर ये कहता हूँ कि ये चलान जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी है और बिनिश फातिमा साहिबा से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चलान को कम से कम किया जाए। 300-500 तो चले ट्रैफिक वायलेशन पे आप कर दें, अब 2000 अगर आगे से मुज़म्मत करें तो 5000 और उससे आगे कोई बात कर दें उनसे तो वो कहते हैं जी FIR हो जाएगी आप पे। गरीब आदमी अपना रोज़गार कहाँ से कमाए सर? बाइकी में इतना तो है नहीं कि मार्जिन के 2000 का डेली का चलान बंदा भर दे और 10-10 एक इशारे पे ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, जाने ही नहीं देते किसी को। आपकी नंबर प्लेट है जी, ये सरकारी क्यों नहीं? जब इशू ही नहीं हुई 2013 में तो कहाँ से सरकारी वो पंजाब? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उनको टारगेट दिया गया हो ट्रैफिक वालों के, आपने इतने चालान पूरे करने। वो टारगेट तो उन्हें मिला हुआ है ना सर, उनका अपना कमीशन भी है ट्रैफिक वार्डन का उसमें, इसीलिए तो इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कमीशन है उसमें? उनका कमीशन है कि बाइकी के साथ खड़ा होता है उनके पास बंदा जो कहते हैं जी इजी पैसा करो, अभी इसको दो, 50 रुपये वो फालतू ले रहा होता है। जी प्रोग्राम आवाम तक के लिए यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीना शुएब, समाजी वर्कर हैं और ख़वातीन के हकूक़ के लिए और इनकी बेहतरी के लिए काम करती हैं। लेकिन ये भी आजकल की जो महंगाई है और जिस किस्म के हालात गुजर रहे हैं उससे बुरी तरीके से मुतासिर हैं। क्या कहती हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी प्लीज़ सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे आपने मौजू के लिए जो है हमें यहाँ पर दावत दी कि हम अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। एक्चुअली देखें, जो महंगाई है मैं उसको इस तरह बयान करूँगी कि महंगाई का मतलब क्या है कि आपकी जो आमदन है
वो बढ़े नहीं और जबकि अशिया जो है खुर्दनोश की हैं उनमें इजाफा होता रहे। तो यानी उस निस्बत से आमदन का ना बढ़ना, अगर मैं ये कहूँ कि इकनॉमिक्स की ज़बान में बहुत ज़्यादा आप ज़र देकर, उसकी मिकदार देकर और थोड़ी मिकदार की आप अशिया को हासिल करें तो ये महंगाई कहलाती है। और पाकिस्तान, हमारे अज़ीज़ वतन पाकिस्तान में आजकल महंगाई जो है वो उरूज पर है, बल्कि एक आम अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो अफरात ज़र जो है पाकिस्तान में वो बुलंदियों को छू रही है और हाइपर इन्फ्लेशन है और इसकी शरह आई थिंक 20% से ज़्यादा है। अब देखिए ये सब क्यों हो रहा है, इसकी मैं जो बुनियादी वजह समझती हूँ वो है बदनीयती। ठीक है, तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स आप ले लें, तमाम इदारे जो ले लें, वो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन का शिकार हुए हुए हैं। आप ये देखें कि एक आम आदमी अगर अपना कोई जायज़ काम भी करवाने के लिए जाता है या जायज़ काम भी करवा रहा है तो उसको वो बड़ी ताख़ीर से जो है वो ताख़ीर के हरबे इस्तेमाल करके उसका वो काम कर रहे हैं। तो ये जो अफरा तफरी है, मैं समझती हूँ कि अगर एक आम इंसान जो है, एक आम शहरी जो है पाकिस्तान का, अगर बिजली के बिल अदा कर देता है तो उसके पास खाने को रोटी नहीं होती, अगर वो खाने का सामान करता है तो बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे नहीं होते। तो आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अगर इसमें गवर्नमेंट जो है वो कामयाब है नाकाम है, ये तो बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन मैं एज ए समाजी मसाइल के हिसाब से इसको यूँ लूँगी कि अगर जो हमारे स्टेट होल्डर्स हैं अगर वो बिजली की कीमत में कमी करते हैं तो उसके साथ पैरेलल आप देखें कि वो किस कदर बड़े बड़े इश्तारात जो हैं वो कर रहे हैं। मतलब अगर वहाँ से वो अपनी आमदनी बढ़ाएं, या वो जो कैबिनेट के जो एनए हैं, एनए के जो मेंबर हैं पार्लियामेंटेरियन, जो एमपीएस हैं, जो सेनेट के हैं, उनकी अगर तनख्वाहें आप देखें 80% बढ़ाई गई। वो कहाँ से बढ़ी हैं? हम लोगों के टैक्सेस से ही बढ़ी हैं ना। तो अगर आप उनकी मरात में कमी करके एक आम आदमी को जो है वो बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके, जो उनके खाने पीने के अशियाएँ, जो उनकी बेसिक एजुकेशन है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, अगर वो उनको दे दी जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क जैसा मुल्क शायद ही दुनिया में कहीं है। एक जो किचन को चलाने वाली औरत है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, उसको पता होता है कि मैंने काम कैसे करना है। और मर्द बेचारा जो कमा के लाता है उसको पता होता है कि मैंने कैसे कमा के लाना और उसको कैसे अपने घर में आगे अखराजात को पूरा करना है। देखिए वो तो ला के अपनी घर की औरत को दे देता है। अब उसमें वो ये कहता है कि इसमें तुमने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, इसी में तुमने बिजली के बिल भी देने, इसी में तुमने ग्रॉसरी भी लेके आनी है, और इसी में बीमारी भी और इसी में खुशी गमी भी है। ठीक है, जब हम ओवरऑल इन बातों को देखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी हुक्मरान को तुम क्या कसूरवार ठहराएं, हम खुद ही कसूरवार है कि देखिए जब हम फैसले खुद करेंगे ना, हम लोगों ने फैसले किए हैं ना, तो वही हमारे सर पे मुसल्लत है। तो देखिए जो महंगाई है इस वक्त, इसका ये हालात हो गए हैं कि रमज़ान में देखें, अब लोगों ने जब राशन किसी ने ज़कात के ज़रिए लिया, किसी ने सदक़े खैरात के ज़रिए लिया, वो कितने दिन खाएगा? 10 दिन खाएगा, 5 दिन खाएगा, फिर उसके बाद पूरा साल वो क्या करेगा? लोग तड़प उठे हैं। देखिए जब अगर सर्दियाँ आ गई हैं तो गैस के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि बंदा समझ नहीं आता कि घर का राशन चलाए या ये बिल दे। गर्मी आती है तो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है। अभी ये खाने पीने के हालात को आप देखें कि टमाटर, प्याज, आलू जो भी, अभी एक ये मेरी साथी खातून थी तो कहती हैं क्या करें महंगाई इतनी ज़्यादा, क्या तो हम महंगाई के लिए क्या बोले? मैंने कहा आलू प्याज टमाटर को याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई क्या है। ठीक है, अब देखें चीनी को देखें, अब उसकी रेट कितने बढ़े हुए हैं। और चिकन को देखें, जब शादियों का सीज़न आता है, पता था ना कि अब रमज़ान ख़त्म हुआ है, तो रमज़ान में भी वही हालात थे। रमज़ान के बाद और ज़्यादा महंगा हो गया। क्यों? शादियां, क्या लोग अब शादियां करनी छोड़ देंगे? वो एक देग या 2 देगे भी ना पकाएं, वो क्या करें? देखें उनके घर अगर मेहमान आए उनको खाना तो उन्होंने देना है ना। ये अब कहेंगे जी शादियों पे खर्चा ना करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। कुछ भी अगर बड़ा फंक्शन ना भी करें तो आपके घर जो मेहमान आए हैं आपने उनको तो कुछ खिलाना है ना, उनको तो खातर तवाज़ा करनी है। तो ये कि इस चीज़ को देखें कि खुदारा लोगों की गुर्बत को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर गुजारा करना पड़ता है, क्या करें फिर। अब जैसी महंगाई है फिर उस हिसाब से तो गुजारा करना ही है ना फिर, वरना हालात नहीं है बिल्कुल भी, ना किचन के हालात, ना घर के हालात, ना आवाम के तो हालात है ही नहीं बिल्कुल भी ना। तो मेहरबानी होएगी बस इतना कर दें कि चलो 2 टाइम का हम खाना खा सकें, क्योंकि गैस बिजली के बिल तो अंत के हैं। पूरी सर्दी इतना बिल आया ना बिजली का कि हम अभी तक अदा नहीं कर सके बिल, और गर्मियों में तो फिर माशाल्लाह आपको पता है इतना ही गैस के बिल और इतने ही ज़्यादा बिजली के बिल है।
तो मेहरबानी उन्होंने तो बिजली की कीमतों में कमी कर दी है, कोई कमी तो नहीं उससे कोई फायदा हुआ है आपको? कोई कमी बिल तो उतने को उतने ही है ना, बिल तो उतने के उतने ही है, कम हो ही नहीं रहे। अच्छा, जी बिल तो उधर ही खड़े हुए हैं। महंगाई वो किराए पे रहते हैं, फिर किराया थोड़ा सा आगे। जी किराया इतना है। अभी तक तो नहीं ना, बस उन्होंने किया है तो कुछ अभी कम होंगे तो तभी है ना, अभी तो हमारी जेब से वही जा रहा है, अभी तो वही पैसे जा रहे हैं। अच्छा, इतना नहीं है कि हम 2 टाइम की रोटी पूरे साफ से तरीके से खा सके। अच्छा, आपके ख्याल में ये बिजली की कीमत में कमी की गई है तो उसका रिलीफ नहीं मिल रहा आपको? सुनने में आया, अभी तक तो नहीं है, वही बिल दे रहे हैं हम लोग, तो वही दे रहे हैं। तो फिर पता तो खुद भी हम मेहनत करती हैं, हमारे मियाँ भी करते हैं, तो फिर भी नहीं पूरी हुई, इतनी महंगाई है तो क्या करें, खुदा का खौफ कर लेना, कुछ तो खुदा का खौफ रखें करें। ना आप, तो फिर आपको पता चल, इसी का पार्ट 2 रखें ना आप, जब हमारे बिल आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा पिछले साल या पिछले महीनों में कितना था और अब कितना आया है, फिर उसके बाद हम बताएंगे ना आपको। ऐसे तो नहीं हम, क्योंकि अभी तो ये मेरे से 8-10 दिन भी नहीं हुए कि उन्होंने ये अनाउंस किया है, तो उसमें तो बिजली को क्या ले रहे हैं ना आप, जिन इलाकों में गैस नहीं आई, पूरी सर्दी गैस नहीं थी, लेकिन बिल उसी तरह आ रहे थे। हमारी मेड्स जो घरों से निकलती हैं वो कहती हैं हमारे घर सारा दिन बंद रहते हैं और इतने इतने बिल आते हैं, तो फिर कहाँ जाए आप? खुद सोचें, एक आम शहरी कहाँ जाएगा, कहाँ अपनी फरियाद लेके जाएगा और कहाँ से उसकी दाद रसी हो? राना, ये बताइएगा कि ये जो आजकल के हालात चल रहे हैं और जिस किस्म की महंगाई चल रही है, आप क्या समझते हैं बिजली की कीमतों में कमी के बाद उसका जो रिलीफ है आवाम तक पहुँचना शुरू हुआ है या नहीं? अभी तक तो बयान तक ही है जी, अभी कहाँ रिलीफ मिलेगा, तो मुश्किल ही है। अभी जब ये बिल आएंगे, अब गर्मियाँ आ रही हैं आगे, तो गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर देखेंगे कि हमारे बिल कम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सोलर पे भी लोगों के पैसे लगवा के तो अब उसको भी वो ज़्यादा कीमत से हमारे से खरीदेंगे और दुगनी कीमत पे फिर हमें फिर वो फ़रोख्त करेंगे, उसका क्या फ़ायदा? हाँ जी, फिर वापस करेंगे हमारे वो दुगनी कीमत पे। इन्वेस्टमेंट लोगों की करवा के तो वो दुगनी कीमत पे फिर हमें वापस मिलेगी बिजली, हमारी बिजली जो हमने अच्छा, अब बजट बनाई किस तरीके से बनाती हैं, किस तरीके से खरीदारी करते हैं, ये बताइए ना, ताकि हमें ये पता चले कि कहाँ पर आप जो है किस तरीके से इसको सेटल करते हैं। पूरा महीना मजबूर। देखें जी, प्राइस जो कंट्रोल है ना, वो कोई भी गवर्नमेंट आज तक कर ही नहीं सकी है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, प्राइस को कंट्रोल नहीं वो कर सकें। ठीक है ना, चीज़ें जैसे अभी अगर आप शाम को अगर टमाटर आप लेके आए ना 80 रुपये किलो और सुबह वो 200 रुपये किलो होंगे, 120 रुपये किलो बढ़ जाते हैं इनके सुबह के टाइम, और एक दिन के वक्फे से वो बंदा हैरान हो जाता है कि यार कल तो शाम को लेके गए 80 रुपये और अब वो 200 रुपये हैं, मतलब कंट्रोल ही नहीं किसी चीज़ पे। अब बताइएगा कि आजकल जब आप सब्ज़ी की दुकान पर जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि पहले से कम हुए या ज़्यादा हो गया? रेट तो देखें जी, रोज़ बरोज़ जो है ना रेट तो बढ़ते हैं, कम तो कभी भी नहीं होते। इधर ये नहीं है जो भी को आता है वो कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। आखिर इंसान खुद ही पिसता है, उसने खुद ही कमाना है, खुद ही जिम्मेदारियां निभानी है। चाहे अवाम जो है ना, अवाम अब जो है ना पिसने के लिए है और कुछ नहीं है। मंडी में रेट कम है, मंडी में जाए अभी ये होता है ना, शॉप वालों का रेट और होता है, रेडी वालों का और होता है। जब आप मॉर्निंग टाइम में जाते हैं टमाटर लेते हैं या कुछ सब्ज़ी लेते हैं उसका रेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप रात को जाते हैं फिर डिफरेंट होता है, लेकिन सबके रेट भी अपने हैं। अभी ये नहीं है रोज़ उनको उठाया जा रहा है, रोज़ उनके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो लोग हर कोई किसी की अपनी अपनी कीमत है। बहुत शुक्रिया। हर कोई अपने साथ एंजॉय कर रहा है। ये थी ख़वातीन समाजी वर्कर थी और यहाँ पर जो है आवाम के साथ बराह रास्त इनका रब्ता है और इन्होंने आज बहुत सारे मसाइल जो हैं यहाँ पर प्रोग्राम आवाम तक में सामने रखे, जिसके हल के लिए ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को इस हवाले से गौर करना होगा कि ये ख़वातीन हैं, उनका घरेलू बजट किस तरीके से बन सकता है, किचन के अखराजात कैसे चल सकते हैं और इसी तरीके से जो लोगों के आमदनी के ज़राए हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।